हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स एक दो दिन पीछे चल रहे हैं हम लोग, तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। आज हम लोग टॉपिक जो लेने वाले हैं ये है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड। दोनों टॉपिक बेसिकली सेम टॉपिक से रिलेटेड ही है। और दोनों टॉपिक में जो इशू है, जो मुद्दा है, जो डिस्कशन है, वो रिजर्वेशन का है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का नया वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सब क्लासिफिकेशन एम्फेसाइजिंग सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी पे है, जो कि एसए का पार्ट बन सकता है, जीएस पेपर 2 का पार्ट बन सकता है, जीएस पेपर 4 का पार्ट बन सकता है। और साथ साथ रिजर्वेशन के ऊपर भी है। और सेकंड, इंटेंशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, ये भी रिजर्वेशन के ऊपर ही है। तो दोनों टॉपिक जो है रिजर्वेशन के ऊपर ही है, अलग अलग है। कुछ चीजें इसमें आपको कॉमन देखने के लिए मिलेंगी, जबकि कुछ चीजें आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगी। तो हम इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सब क्लासिफिकेशन एम्फेसाइजिंग सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सब क्लासिफिकेशन देखो, एससी और एसटी को तो क्लासिफाई किया गया है, एससी और एसटी का एक क्लासिफिकेशन हो रखा है। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप किसमें है, एसटी में है। और बहुत सारे शेड्यूल कास्ट जो है वो किसमें है, शेड्यूल कास्ट में है। तो ये क्लासिफिकेशन है। बट शेड्यूल कास्ट के अंदर भी क्या सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए? कोई उसमें भी कोई बहुत पीछे और कोई बहुत आगे है क्या? ऐसा उनमें हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। तो ये एक क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही है। और शेड्यूल ट्राइब में भी क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लासिफिकेशन के बारे में अलाउ कर दिया है। बट ये टॉपिक जो है वो उस क्लासिफिकेशन के अलावा बाकी जो एस्पेक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेगा। The article discusses a recent Supreme Court verdict concerning the sub-classification of scheduled caste and scheduled type quota in India. The ruling is seen as a significant development in the jurisprudence of equality and reservation policies. इक्वालिटी और रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सिग्निफिकेंट देखा जा रहा है, पर्टिकुलरली एज इट रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहा है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी से रिलेट कर रहा है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, ये दो फिगर आपके सामने। पहले फिगर में क्या है? पहले फिगर में 3 पर्सन है, एक का हाइट ज्यादा है, एक का थोड़ा कम है, एक बच्चा है या हाइट कम है। तीनों को सेम स्टूल दे दिया आपने और बोला ये इक्वालिटी है ना। बट ये कैसा इक्वालिटी है? फॉर्मल। क्या ये पर्सन मैच देख पा रहा है? बिल्कुल नहीं देख पा रहा है। ठीक है, ये जबकि बहुत अच्छा व्यू उसको मिल रहा है। दूसरे वाले में क्या किया हमने? जो लंबा था उसको कोई स्टूल नहीं दिया, जो छोटा था उसको एक स्टूल दे दिया, जो सबसे छोटा था उसको दोनों स्टूल दे दिया। अब यहाँ पे हमने सब्सटैंटिव इक्वालिटी करा है। यहाँ पे जो आउटकम है, आउटकम में इक्वालिटी दिखा है। तो आउटकम में अगर इक्वालिटी देखने के लिए मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव इक्वालिटी बोलते हैं। और प्रोसेस में अगर इक्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है, प्रोसेस में सेम तीनों को एक एक स्टूल दे दिया गया, तो ये इक्वालिटी देखने के लिए मिलता है। इसको फॉर्मल या प्रोसीजरल इक्वालिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इक्वालिटी को समझने के लिए। तो यहाँ पे इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है तीनों को एक एक स्टूल दिया जाएगा, वो फॉर्मल या प्रोसीजरल इक्वालिटी हम लोग बोल सकते हैं। सब्सटैंटिव इक्वालिटी तब होगा जब आउटकम दोनों के लिए, सबके लिए सेम होगा। सब्सटैंटिव इक्वालिटी इज सब्सटैंटिव लॉ ऑन ह्यूमन राइट्स दैट इज कंसर्न विद इक्वालिटी ऑफ आउटकम। ये जरूर याद रखिएगा, इक्वालिटी ऑफ आउटकम फॉर डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल एंड ग्रुप्स एंड जनरली ऑल सब ग्रुप इन सोसाइटी। जितना भी सब ग्रुप है सोसाइटी में उसके लिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी तब आएगा जब आउटकम सेम होगा, तब आएगा। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने क्या बात करी? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ राइटिंग फॉर हिमसेल्फ एंड जस्टिस मनोज मिश्रा एज पार्ट ऑफ 6-1 मेजोरिटी एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। इन्होंने किस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया? सब्सटैंटिव इक्वालिटी को। चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया? द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे advances a more substantive reading of the equality provision, expanding the sphere and scope of the reservation to ensure that the benefit trickle down to those who need it the most। कि बेनिफिट उस तक पहुंचे जो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट, जिसको सबसे ज्यादा चाहिए उस तक पहुंचे, उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन। और ये केस का नाम आप जरूर याद रखो। केस जो है प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2024। This interpretation is crucial for understanding how the court approaches the law regarding reservation. The principle highlights the necessity for laws to consider the diverse background and historical injustice faced by individual and group।
जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं उन्होंने हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस फेस किया है उसको समझने के लिए ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है रिजर्वेशन को लेके वो कैसे इवॉल्व हुआ। अगर हम 1947 से लेके अभी तक 2024 तक ट्रेस करें कि कैसे कैसे रिजर्वेशन के ऊपर लॉ बनते गए, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देती गई, क्या क्या चेंजेस होते गया, क्या क्या एक्सेप्टेंस होते गया, तो इस पूरे को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियल अप्रोच क्या था, इक्वालिटी को लिमिट करने जैसा फॉर्मल एंड रेस्ट्रिक्टिव स्टांस था इनिशियली। द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली व्यूड रिजर्वेशन एज एक्सेप्शन, रिजर्वेशन को एक्सेप्शन की तरह देखा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी है उस पर रिजर्वेशन क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब इक्वालिटी के अगेंस्ट वाली बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको समझा था। पहला केस जो रिजर्वेशन से रिलेटेड था वो था 1951 में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था। पहले साल में ही आपको केस देखने के लिए मिलता है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर सीट को रिजर्व करते हैं तो वो क्या है, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशन में तब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 था जो एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात करता था रिजर्वेशन की, बट एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात तब बिल्कुल भी नहीं करी गई। एक और केस था स्टेट ऑफ मद्रास वी वेंकटरमन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 में। वहां पे कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट डिटरमाइंड दैट ओनली हरिजन्स, आई रिपीट ओनली हरिजन्स एंड बैकवर्ड हिंदू कुछ क्वालिफाइड वॉट बैकवर्ड क्लास एलिजिबल फॉर पब्लिक जॉब। जॉब के लिए सिर्फ हरिजन्स और बैकवर्ड क्लास क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब की बात शायद नहीं करी गई, है ना। तो ये इनिशियल केसेस हैं। बाद में यहाँ पे लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स लिया गया। लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, है ना, नया लॉ बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, ये सबको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मना कर दिया गया, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को इंसर्ट कर दिया गया 1951 में ही। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बार बार पूछा भी जाता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इंसर्ट कर दिया गया, जो कि रिजर्वेशन की बात करता है किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, उसके बावजूद ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या कर दिया गया, नया आर्टिकल ऐड करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात लागू कर दी गई, है ना। दिस आर्टिकल अलाउज फॉर एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 29 which prohibits discrimination in education based on religion, race, caste और लैंग्वेज। तो ये आर्टिकल इसकी बात करता था। खैर आगे बात करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड टू 1992। 1992 का जो केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लैंडमार्क माना जाता है किसमें, रिजर्वेशन के केस में। मंडल जजमेंट आया था। मंडल जजमेंट मतलब मंडल कमीशन ने बोला था कि 27% रिजर्वेशन किसके लिए कर देना चाहिए, ओबीसी के लिए कर देना चाहिए। उसके पहले रिजर्वेशन किसके के लिए बात होती थी, एससी और एसटी के लिए, तो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए भी हो गया, और ऐसे करके रिजर्वेशन कितना हो गया, 50% तक हो गया। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई बात नहीं, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 दोनों कैसे प्रोविजन है, स्पेशल, है ना, इफेक्टिवली एक्सेप्शंस हैं किसके, इक्वालिटी के एक्सेप्शंस बोला उसने। अभी भी सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि इक्वालिटी के एक्सेप्शंस है, और रिजर्वेशन पे कितने परसेंट का कैप रहेगा। कैप क्या होता है, पेन आप खरीदते हो, पेन के ऊपर कैप मतलब अपर लिमिट, अपर लिमिट जो होगा वो कितना होगा, 50% होगा, मतलब 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। ये कौन बोलता है, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है। इंदिरा साहनी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये आपको याद होना ही चाहिए एज ए फेसेट ऑफ इक्वालिटी। बाद में, है ना, 1958 की हम बात करें वापस से बैकग्राउंड में जाके, स्टेट ऑफ मैसूर ने क्या किया था, 75% सीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व कर दिया था। सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी को उसने रिजर्वेशन नहीं दिया था। इस पॉलिसी को चैलेंज किया गया एमआर बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ मैसूर केस में। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय किसने रिजर्वेशन की बात की, मैक्सिमम 50%। तो 50% रिजर्वेशन की बात ही धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में उसको फाइनल कर दिया। अभी हम 2019 की बात करें तो 50% के अलावा 10% रिजर्वेशन किसको दे दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को। मतलब ये 10% रिजर्वेशन एक्सेप्ट किया गया किसके लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, है ना, जो कि जनरल का ही पार्ट आप मान सकते हो। उसके अलावा 50% रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसको अपहेल्ड किया गया, उससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा था। इक्वालिटी का एक्सपेंशन 1975 की एक बात करते हैं।
State of Kerala versus NM Thomas. The Supreme Court interpreted the Equality Code expansively. Supreme Court upheld a Kerala law that relaxed qualifying criteria for SC/ST candidate in government job, affirming that this did not contradict the principle of equality of opportunity. यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज अपहेल्ड किया था कि अगर SC/ST कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया अगर रिलैक्स्ड भी है, एज क्राइटेरिया वगैरह वगैरह, तो भी कोई प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हैम्पर नहीं होता है। देखो, जब भी रिजर्वेशन दिया जाता है तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में एक रिमार्क रहता है ना, रिजर्वेशन क्या एफिशिएंसी को हैम्पर कर रहा है क्या, रिजर्वेशन क्या एफिशिएंसी को लिमिट कर रहा है क्या, तो लिमिटिंग एफिशिएंसी को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 335 बोलता है रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन सर्विस मस्ट अलाइन विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रिजर्वेशन दो, बट साथ साथ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेज होते रहना चाहिए। दिस हैज लेड टू द परसेप्शन दैट रिजर्वेशन कुड हिंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जब आर्टिकल खुद ही ये बात करेगा तो एक परसेप्शन बनेगा कि क्या रिजर्वेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हैम्पर होती है क्या। इक्वेटिंग मेरिट विथ अनरिजर्व पोस्ट, है ना, क्या मेरिट वाले ही अनरिजर्व पोस्ट पे आते हैं और बाकी जो मेरिट वाले नहीं है अनरिजर्व पोस्ट पे आते हैं क्या, ऐसा परसेप्शन बनने लग जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसकी बात कर रहा होता है उसकी वजह से। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या बोलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली स्ट्रक डाउन रिजर्वेशन इन प्रमोशन। पहले रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन है ना कि आप नीचे वाले पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए, फिर आप ऊपर ऊपर बढ़ रहे हो तो ऊपर में भी क्या आपको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन में भी क्या आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये सारी बात होने लग जाती है, ये बातें होने लग जाती हैं। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली इस बात को 1992 में मना कर दिया कि नहीं, रिजर्वेशन इनिशियल लेवल पे मिल जाएगा बट प्रमोशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन में मिलने से क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज होगा। बट बाद में 1995 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया और बोला कि एक कैचअप रूल रहेगा। कैचअप रूल, कौन सा रूल, कैचअप रूल, है ना। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब कैचअप रूल को क्या करते हैं, ओवरटर्न करने के लिए प्रमोशंस देगा। किसमें, प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन। मान लो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, यू गॉट सिलेक्टेड एट द एज ऑफ 22, और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड एट द एज ऑफ 26, 27, है ना। आफ्टर कुछ ईयर्स, कुछ साल के बाद से वापस हायर पोस्ट पे देखा जाएगा कि हायर पोस्ट पे जितने शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट होने चाहिए वो उतने हैं कि नहीं है, नहीं है तो ये इसको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन। इसको बोलते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन, है ना। तो ये 1995 में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 क्लॉज 4A डाल के इंसर्ट कर दिया गया, वाज इंसर्टेड, इनेबलिंग कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी व्हिच अलाउड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट टू रिटेन देयर सीनियरिटी फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन। प्रमोशन में भी उनको क्या मिले, एक तरह से रिजर्वेशन मिले, ये कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में करके। बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिर गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, बोला कोई दिक्कत नहीं है ना, arguing that while it might dilute efficiency it did not obliterate it। भले ही एफिशिएंसी थोड़ी डाइल्यूट होगी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना, बट उसको पूरी तरह से एफिशिएंसी को खत्म तो नहीं करेगा। द कोर्ट अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन। कोर्ट ने स्कोप ऑफ रिजर्वेशन को एक्सपैंड करना ज्यादा उचित समझा और कोर्ट ने बोला कि देखो सब्सटैंटिव इक्वालिटी आएगी इससे, अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं प्रमोशन में भी, उससे क्या आएगा, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। डिस्पाइट पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन एफिशिएंसी, भले ही एफिशिएंसी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो बट सब्सटैंटिव इक्वालिटी ज्यादा जरूरी है। रेपुटेशन ऑफ द रिजर्वेशन वर्सेस मेरिट बाइनरी, है ना, एक तरफ रिजर्वेशन को देखते हैं लोग, एक तरफ किसको देखते हैं, मेरिट को देखते हैं। दोनों का रेपुटेशन जरूरी है कि रिजर्वेशन मेरिट को अलग अलग करके मत देखो, रिजर्वेशन मेरिट को खत्म नहीं करता, ऐसा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बोलता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैज रीडिफाइंड द कोटा वर्सेस एफिशिएंसी डिस्कोर्स, positioning reservation as a means to fulfill the constitutional mandate of substantive equality rather than a concession to equality। उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन क्या है, मीन्स है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फुलफिल करने के लिए, है ना, मैंडेट ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी रादर देन अ कंसेशन टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का कोई कंसेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म कैसे एड्रेस करने की बात है। CGI challenges the notion that lowering evaluation standard for SC/ST कैंडिडेट, हाँ मतलब उनका कट ऑफ अगर कम जाता है ये अगर एफिशिएंसी को लीड करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर एक मिनिमम पासिंग मार्क SC/ST कैंडिडेट पास कर लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो मेंटेन रहेगा, उससे हैम्पर नहीं होगा।
प्रमोशन की क्या बात करी उन्होंने, द स्टीरियोटाइप दैट रिजर्वेशन रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी इफेक्टिवली रेंडर प्रमोशन इनएक्सेसिबल फॉर एससी एसटी कैंडिडेट विच इज प्रिसाइजली व्हाई रिजर्वेशन वाज इंस्टीट्यूटेड, है ना। एक स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है कि रिजर्वेशन से हैम्पर होता है इनएफिशिएंसी, ये ऐसा नहीं है, उनको रिजर्वेशन देना ही चाहिए, प्रमोशन में भी देना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिग्निफाई अ क्लियर रिजेक्शन ऑफ द बाइनरी अपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड जो किया गया उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया बाइनरी अपोजिशन को, कि एक तरफ मेरिट है और एक तरफ रिजर्वेशन है, बिल्कुल इसको रिजेक्ट ही कर दिया गया। री इन्फोर्सिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज, सबके लिए क्या हो, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज हो। तो पहला आर्टिकल तो हम लोग समझ गए, दूसरा आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड ही है। कुछ चीजें आपको वापस सिमिलर मिलेंगी इसमें, बट कुछ चीजें आपको डिफरेंट मिलेंगी, तो इसलिए ये आर्टिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्वेशन को लेके आपका जो कॉन्सेप्ट होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस आर्टिकल को समझने के बाद में। तो ये लिखा है फैजान मुस्तफा जी ने, ये बहुत बड़े लॉयर हैं और पढ़ाते हैं एनसी जो भी आपका कॉलेज है, नेशनल लॉ कॉलेज हैदराबाद में, वहां पे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तो इनका आर्टिकल जो होता है वो काफी प्रोमिनेंट होता है, खासकर लॉ जहां पे फीचर करता है वहां पे। द आर्टिकल एग्जामिन्स द इम्प्लीकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिसेंट सब क्लासिफिकेशन वर्डिक्ट इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, ये नाम याद रखिए, प्रीलिम्स में काम आएगा। which allows state government to allocate different percentage of reservation within SC, SC के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स को डिफरेंट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन देना है तो उसके अंदर भी अलग अलग जो कास्ट होते हैं उसमें किसी को 3%, 5%, 2% ऐसे भी एलोकेट किया जा सकता है। और सेम फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये पहली बार किया गया है कि एससी के अंदर भी सब क्लास बनाया जा सके, एसटी के अंदर भी सब कैटेगरी बनाया जा सके, एससी के अंदर भी सारे जितने कास्ट ग्रुप हैं वो सब कास्ट ग्रुप एक जैसे ही पिछड़े नहीं है, उसमें से कोई बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, कोई कम पिछड़े हैं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप आर्टिकल 15 मूवी देख लीजिए, है ना। आर्टिकल 15 जब आप मूवी देखते हो जो कि आयुष्मान खुराना का है, उसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत सारी चीजें उसमें आपको देखने के लिए सामने आ जाएंगी। और एसटी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे ट्राइब ऐसे हो सकते हैं जो एकदम पिछड़े हैं और बहुत सारे ट्राइब ऐसे हो सकते हैं जो कि अब रिजर्वेशन का बेनिफिट और बाकी चीजों को लेके मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, तो उनको भी सब क्लासिफाई करने की जरूरत है और यही सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था, ठीक है। तो इस पे थोड़ा और डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। पहले करंट कंटेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मार्क ए शिफ्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था कि पास्ट में इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस किसके साथ हुआ है, शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ। शेड्यूल कास्ट के साथ कैसा इनजस्टिस, इन पे क्या लगा दिया गया था, अनटचेबिलिटी इंपोज कर दिया गया था, वो इनजस्टिस हुआ, इसीलिए ये पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। शेड्यूल ट्राइब भी लाइकवाइज सोसाइटी में घुल मिल के रह नहीं पाए, इसीलिए पीछे रह गया। तो वो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है इसीलिए इन दोनों को रिजर्वेशन दिया जाता है ना। और ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है कास्ट के बेसिस पे। बट जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला तो वो किसके बेसिस पे मिला, वो मिला आपको मनी के बेसिस पे, वो मिला आपको इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, वो मिला आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। तो ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन मिला हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को उसने पीछे छोड़ दिया कि नहीं सिर्फ पास्ट इनजस्टिस के बेसिस पे ही क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन। द सुप्रीम कोर्ट सब क्लासिफिकेशन वर्डिक्ट ऑन अगस्त 1 इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह कुड इंट्रोड्यूस अ न्यू अप्रोच। तो यहाँ रिजर्वेशन पे एक नया अप्रोच आ गया है। जस्टिस पंकज मिथल क्या बोलते हैं, सजेस्ट रिकंसिडरिंग द रिजर्वेशन बट एडवाइजेज अगेंस्ट डिसमेंटलिंग इट विदाउट अ सुटेबल रिप्लेसमेंट। वो बोलते हैं रिजर्वेशन को रिकंसिडर करने की जरूरत है, बट इसको हटाओ तब जब हमारे पास सुटेबल रिप्लेसमेंट हो, अदरवाइज तब तक नहीं हटाओ। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने क्या डिसेंट दिया, डिसेंट है ना। तो 8 जो ये पूरा रिजर्वेशन के पे ये डिस्कशन हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उस पे एक बेला त्रिवेदी जी का डिसेंट है। साइट्स उन्होंने 1931 का जे हंटन का स्टेटमेंट बोला ऑन द सोशल डिसएबिलिटीज फेस्ड बाय डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास मतलब अनटचेबल जिनको बोला जाता था उस टाइम पे, या उन पे अनटचेबिलिटी इंपोज की जाती थी, या शेड्यूल कास्ट बोला जाता था। तो उन सब पूरे क्लास पे ही, उन सबको मिला के ही तो शेड्यूल कास्ट बना है। तो उनपे एक क्या था, उनपे एक तरह से हिस्टोरिकल अनजस्टिस, सोशल डिसेबिलिटी इंपोज किया जाता था। नोट्स दैट आफ्टर इंक्लूजन इन एससी एसटी लिस्ट दिस ग्रुप वेयर कंसिडर्ड होमोजेनियस। ये सारे ग्रुप जो थे जिन पे अनटचेबिलिटी था वो होमोजेनियस कंसिडर किए जाते थे, भले ही उसमें बहुत सारा कास्ट हो, है ना। इनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था।
ठीक, तो उन्होंने बोला कि ये डिसेंट इस पे दिखाया, बोला कि सब कास्ट ऑलमोस्ट एक जैसे ही है और एक जैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। जबकि मेजोरिटी ऑफ 6 जजेस ने क्या बोला, इस नोशन को रिजेक्ट कर दिया कि वो जो शेड्यूल कास्ट है, जिस बहुत सारे उसमें जो कास्ट ग्रुप है वो अब होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है, उनको अलग अलग कंसिडर किया जाना चाहिए। प्रीवियस जजमेंट 2005 में आया था, ईवी चिन्नैया जजमेंट, दलित को होमोजीनियस ग्रुप बोला था और सब क्लासिफिकेशन के लिए मना किया था। रविंदर सिंह जजमेंट उसने क्या किया, ओवर रूल किया। स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है कि एसटी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट रिजर्वेशन का परसेंटेज दिया जा सकता है। वाइल कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड इट मे स्पार्क सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डिबेट। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे, इसका अलग अलग तरह से यूज करेंगे, वापस से वोटिंग में और चीजों में बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है। एंड रिव्यूड बाय सोशल जस्टिस एडवोकेट एज टेम्परिंग विद एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो कुछ भी डिसीजन आता है उसके पिटफॉल्स तो होते ही हैं। जुडिशियल स्टैंड क्या है रिजर्वेशन पे? हिस्टोरिकली द जुडिशरी हैज नॉट बीन enthusiastic about reservation with several judgment attempting to dilute them। बहुत सारे जजमेंट उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट जजमेंट अलाइन विद दिस ट्रेंड एंड इज कंसीडर्ड अ माइलस्टोन। इसको कैसा कंसीडर किया जा रहा है? एज अ माइलस्टोन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या जजमेंट है? assert that the constitution does not prevent state from making सब क्लासिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन मना नहीं करता है स्टेट को सब क्लासिफिकेशन करने के लिए, ऐसा चीफ जस्टिस बोलते हैं। आर्टिकल 341 में कहीं भी ऐसा लिमिटिंग पावर नहीं है, प्रेसिडेंट को सिर्फ अलाउ ही करता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को क्या करे, नोटिफाइड किया जाए। आर्टिकल 341 आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो, डिटेल में मैंने आपके लिए दे दिया है। ये पावर है प्रेसिडेंट का, है ना, जिसमें वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ग्रुप को नोटिफाई कर सकता है कि कौन शेड्यूल कास्ट होगा या शेड्यूल ट्राइब होगा। द जजमेंट एक्नॉलेजेस द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर हिस्टोरिकली एंड एम्पेरिकली हेट्रोजीनियस। जजमेंट क्या बोलता है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है हेट्रोजीनियस है, अलग अलग है। शेड्यूल कास्ट में बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, सेम उनको कंसिडर नहीं किया जा सकता, है ना, बेस्ड हिस्टोरिकली, हिस्ट्री पे बेस्ड और डेटा पे बेस्ड। गवर्नमेंट को बोला है कि उनको क्लासिफाई करे रैशनल प्रिंसिपल पे, है ना। अब उनको शेड्यूल कास्ट के अंदर भी क्लासिफाई करने की जरूरत है। बैकवर्डनेस को कैसे डिटरमाइन किया जाए? द जजमेंट स्टेट्स दैट द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द स्टेट एज अ बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस, है ना, कि जो भी रिप्रेजेंटेशन, अगर शेड्यूल कास्ट का में कुछ कास्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेड नहीं है, वो एक बेसिस हो सकता है उनका बैकवर्डनेस दिखाने के लिए। शिफ्ट्स द क्राइटेरिया फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस टू इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहाँ पे नहीं है, एमपी में नहीं है, एमएलए में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नोट्स दैट इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में रिजल्ट फ्रॉम बैकवर्डनेस नॉट नेसेसरली कॉज इट, है ना। इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन है वो बैकवर्डनेस से ही अराइज हो सकता है। जस्टिस त्रिवेदी ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? पॉइंट्स आउट दैट द 9 जज बेंच इन इंदिरा साहनी रूल्ड ऑन सब क्लासिफिकेशन नॉट एससी एंड एसटी। उन्होंने बोला कि सब क्लासिफिकेशन की बात हुई थी इंदिरा साहनी में, किसकी हुई थी? ओबीसी की हुई थी, एससी और एसटी की नहीं हुई थी। क्वेश्चन, हाउ अ 7 जज बेंच कैन ओवर रूल अ 9 जज बेंच। उन्होंने बोला कि इंदिरा साहनी बेंच में टोटल 9 जज लोग बैठे थे, है ना, और अभी वाले केस में टोटल 7 जज लोग बैठे हैं। तो 7 जज कैसे 9 जज वाला जो केस है उसको ओवरटर्न कर सकता है? तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब जब एससी एसटी को सब क्लासिफाई नहीं किया गया, 9 जज लोगों ने मिलकर नहीं किया, तो अभी ये 7 जज मिलकर कैसे करना है? एक्सटेंडिंग ऑब्जर्वेशन मेड फॉर ओबीसी टू एससी एसटी रिजर्वेशन could lead to excluding the creamy layer from SC ST। creamy layer को exclude कर दिया जाएगा, कहां से? ST ST से। historical context of reservation judgment and constitutional amendment। क्या historical context है रिजर्वेशन का, जजमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का? अर्ली जुडिशियल चैलेंज, दोराई रेजन, चंपाकम दोराई रेजन केस 1951। मद्रास हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन अ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन द पिटिशन ऑफ ए ब्राह्मण गर्ल हु हैड नॉट अप्लाइड फॉर एडमिशन टू अ मेडिकल कॉलेज। 1951 की बात हो रही है भाई, चंपाकम दोराई रेजन केस जो अभी हमने पहले पढ़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ चलो रिजर्वेशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या है, गलत है। जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15+4 लगाया, जो अभी अभी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ लिया, और उससे एससी एसटी को क्या मिल गया? एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास को एजुकेशन में क्या मिल जाएगा? रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाद में और मेजर अमेंडमेंट, इंदिरा साहनी केस जिसमें 27% ओबीसी का रिजर्वेशन आ गया।
9 जज बेंच रूल्ड दैट रिजर्वेशन बेनिफिट कुड नॉट एक्सटेंड टू प्रमोशन, प्रमोशन में नहीं होगा बट बाद में इसको भी अलाउ कर दिया गया है, मैंने आपको पढ़ाया। द कांग्रेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 77th अमेंडमेंट टू ओवरटर्न द एस्पेक्ट ऑफ इंदिरा साहनी, 1995 की बात कर रहा हूं मैं, जो पिछली आर्टिकल में हमने डिस्कस किया। बाद में फर्दर अमेंडमेंट हुआ 81st अमेंडमेंट, अलाउड यूनिफाइड रिजर्व पोस्ट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट कैटेगरी, है ना, जो भी रिजर्व पोस्ट है उसको एक सेपरेट कैटेगरी की तरह माना जाए। कुछ रिजर्व पोस्ट बच जाते हैं, वहां पे लोग आ नहीं पाए, तो अगली बार जब नया लिस्ट बन रहा है वैकेंसीज का तो वो अलग से ही उनको रिजर्वेशन की तरह ही देखा जाए 50% के एबव। तो ये बात फर्दर अमेंड करके करी गई थी। फिर 82nd अमेंडमेंट हुआ था। क्या ये सब चीज याद रखना है? ये चीज याद नहीं रखना है। याद क्या रख सकते हो? इंदिरा साहनी केस याद रख सकते हो, लैंडमार्क केस है। और आगे भी प्रमोशन में क्या दे दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया, वो याद रख सकते हो, ठीक है। कैचअप रूल एंड रिवर्सल, जो मैंने बताया, कैचअप रूल को रिवर्सल किसने कर दिया? गवर्नमेंट ने। द बीजेपी गवर्नमेंट पास द 85th अमेंडमेंट टू रिवर्स द जजमेंट ग्रांटिंग कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी किसको? SC ST को। तो ये आप बिल्कुल याद रख सकते हो। गवर्नमेंट बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये ज्यादा फोकस नहीं है, और एग्जाम में बीजेपी या कांग्रेस को लिखना भी नहीं है, बस आप अमेंडमेंट का नंबर लिखना है। फिर इंदिरा साहनी केस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था उसको बोलते हैं एम नागराज केस। एम नागराज केस कब आया? 2006 में। उन्होंने क्या बोला? अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट फेवरिंग द ST ST रिजर्वेशन बट इंट्रोड्यूस्ड रिक्वायरमेंट। उसने बोला कि बैकवर्ड होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन में इनएडिक्वेसी होना चाहिए और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं SC ST का रिजर्वेशन का। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन कोटाज इन प्रमोशन बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट। हाई कोर्ट ने कोटाज इन प्रमोशन को स्ट्रक डाउन कर दिया, है ना, प्रमोशन की बात हो रही है यहाँ पे। क्रिटिक क्या बोलते हैं? इंसिस्टेड ऑन डेटा कलेक्शन टू प्रूव बैकवर्डनेस। अगर बैकवर्डनेस प्रूव करना है तो डेटा कलेक्ट करके लाओ, दिखाओ कि ये लोग बैकवर्ड हैं। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड अंडर आर्टिकल 341। इतना डिटेल में क्या याद रखना है? नहीं। 2017 में फिर एक जर्नैल सिंह केस आया, नागराज को भी ओवररूल कर दिया, बोला कि नो ऑन द नीड ऑफ डेटा कलेक्शन की भी जरूरत नहीं है, जो बैकवर्ड है वो है ना। मतलब अभी क्या है, इंदिरा साहनी केस ने बोला 50% रिजर्वेशन रहेगा कास्ट बेसिस पे, EWS में 10% और जोड़ दिया गया 60%, है ना। रिजर्वेशन किस में होगा? प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा, ये भी बात हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, ठीक है। SC ST के लिए इससे क्या आएगा? सब्सटैंटिव इक्वालिटी आएगा। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। लास्ट अभी जो केस डिस्कस हुआ दविंदर सिंह केस, उसमें जजमेंट क्या है? 4 मेजोरिटी जज फेवर एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर फॉर SC ST फ्रॉम रिजर्वेशन। SC ST से क्या हटा दो? क्रीमी लेयर हटा दो, क्रीम हटा दो। इंदिरा साहनी ने क्या बोला था? OBC से क्रीम हटा दो। क्रीम किसको बोलते हैं? दूध के ऊपर क्रीम जम जाता है ना, दूध अलग है, क्रीम अलग है। मतलब ये है तो SC ST ही, बट ये आगे बढ़ चुके हैं फाइनेंशियली और बाकी हर चीज से आगे बढ़ चुके हैं, तो इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मेजोरिटी जज लोगों ने यहाँ क्रीमी लेयर के बारे में बोला। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस गवई एंड विक्रम नाथ ने सपोर्ट किया है, सपोर्ट्स एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर। बाकी सब चीज का सपोर्ट किया, सब क्लासिफिकेशन का, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने का सपोर्ट नहीं किया। जस्टिस मित्तल सजेस्टेड रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू 1 जनरेशन, है ना, सपोर्टेड बाय जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। उन्होंने बोला रिजर्वेशन सिर्फ 1 जनरेशन तक दो। अगर 1 जनरेशन से कोई IAS बन जाता है तो वापस उसके बेटे बेटी को रिजर्वेशन नहीं दो, क्योंकि अब तो वो पिछड़ा नहीं रह गया। कॉन्फ्लिक्ट किससे आता है? अशोक ठाकुर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट क्रीमी लेयर डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई टू SC ST। वो बोलते हैं क्रीमी लेयर SC ST के लिए अप्लाई नहीं होता, है ना, क्रीमी लेयर रहने दो। तो अलग अलग जज लोगों का यहाँ अलग अलग ओपिनियन है, बट कौन सा ओपिनियन माना जाएगा? ओपिनियन माना जाएगा मेजोरिटी जजेस का, ठीक है। हमेशा ये चीज ध्यान रखो, अलग अलग जज लोग अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, अलग अलग चीजें लिख सकते हैं, बट हमें कौन सा चीज सब देखना है? मेजोरिटी जजेस का। आंसर में हम लोग माइनॉरिटी जजेस वाला भी व्यू पॉइंट लिख सकते हैं जब हम मेंस आंसर की बात कर रहे होंगे वहां पे। पॉजिटिव आउटकम एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट। CCI का कंक्लूजन क्या हुआ? एम्फेसाइज प्रोमोटिंग इंक्लूजन एंड इक्वालिटी टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, फाउंड दैट रिजर्विंग ऑल कोटा सीट फॉर ए सिंगल ग्रुप विद इन SC and ST वुड लिमिट स्टेट पावर। अगर एक ही ग्रुप में हम SC ST को रखेंगे तो स्टेट का पावर कम हो जाएगा, बहुत सारे ग्रुप पिछड़े रह जाएंगे और उनको ऊपर स्टेट ला नहीं पाएगा। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? स्ट्रेंथन द ऑपोजिशंस आर्गुमेंट फॉर कास्ट सेंसस। और ऑपोजिशन क्या बोलती है
कास्ट सेंसस कराओ, हर कास्ट वाइज पिछड़ा कितना है, क्या गरीबी है वो पता चलेगा। इससे क्या होगा, इससे सोशल जस्टिस में, सब्सटैंटिव इक्वालिटी में और ज्यादा फोर्स आएगा, बल आएगा, है ना। तो ये जाके पूरा आर्टिकल बनता है। आई होप ये रिजर्वेशन से रिलेटेड दोनों आर्टिकल थे, ये आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।